हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। DSSB और TRE 4 के लिए उर्दू के कुछ अहम सवालात आज की अपनी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी सवालों से मुताल्लिक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाएगा। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है कि हैदराबाद के ज़वाल के बाद जागीरदारों की बिखरी हुई जिंदगी किसके अफसानों और नावलों का मौजू है। तो जिलानी बानो के अफसानों और नावलों में आपको हैदराबाद के ज़वाल के बाद जागीरदारों की बिखरी हुई जिंदगी देखने को मिलती है। अब हम जिलानी बानो के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई। 14 जुलाई को 1936 ईस्वी में बदायूं उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुई थी। इनके अफसानों की बात करें तो इनके अफसानवी मजमूओं में जो अहम है वो हैं रोशनी के मीनार, निर्वाण, पराया घर, रात के मुसाफिर, ये कौन हंसा, रोज का किस्सा, तिर्याक, नई औरत, सच के सिवा, बात फूलों की। ये सब जिलानी बानो के अफसानवी मजमूए हैं। इनके मशहूर अफसानों में मोम की मरियम काफ़ी ज़्यादा अहम है। DSSB में पूछा जा चुका है। मोम की मरियम के अलावा अगर आपको जिलानी बानो के अहम अफसानों के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा प्रॉमिस, ये इनका एक अहम अफसाना है। गुले नगमा के नाम से भी इनका एक अफसाना याद रखिएगा। गुले नगमा जो है ये शेरी मजमुआ तो फिराक गोरखपुरी का है, लेकिन अफसाने की बात करें तो गुले नगमा ये जिलानी बानो का है। रास्ता बंद है, ये भी एक अफसानवी मजमुआ जिलानी बानो का है। एक दोस्त की ज़रूरत है, दर्शन कब दोगे, ये सब कुछ अहम अफसाने हैं जन्नत की तलाश में। ठीक है। इसके बाद अकेला समंदर, ये सब किसके अहम अफसाने हैं, जिलानी बानो के। चलिए, जिलानी बानो के बारे में आपने सभी अहम बातें जान ली। अगले सवाल पे चलते हैं। अदब की वो कौन सी सिन्फ है जिसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू को इख्तिसार के साथ बयान किया जाता है, तो उसे कहते हैं अफसाना। उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है, अगर आपसे ये पूछे तो आपका जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा, उर्दू अफसाने की इब्तिदा बाकायदा तौर से प्रेमचंद ने की। इनका जो पहला अफसाना है वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, जो कि सोज़े वतन में था। सोज़े वतन मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है जिसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। अफसाने के लुग़वी माने क्या हैं, झूठी बात, किस्सा, कहानी। अफसाने की तारीफ में एडगर एलन पो ने ये बताया कि अफसाना एक ऐसी बयानिया सिन्फ़ नस्र है जो इतनी मुख्तसर हो कि एक ही नशिस्त में, एक ही बैठक में पढ़ी जा सके। अफसाने की जो खासियत है वो ये है कि इसमें वहदत तअस्सुर होता है और कुल्लियत होती है। मंटो ने अफसाने की तारीफ करते हुए ये बताया कि एक तअस्सुर क्या वो किसी का हो, अपने ऊपर मुसल्लत करके इस अंदाज से बयान करना कि वो सुनने वाले पे वही असर पैदा करे, ये अफसाना है। डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा ने अफसाने की तारीफ में ये लिखा कि अफसाना जिंदगी की तफसीर है। उर्दू अफसाने के इब्तिदाई नुकूस दास्तानों में नज़र आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि अदब की वो कौन से सिन्फ़ है जिसमें जिंदगी किसी एक पहलू को इख्तिसार के साथ पेश किया जाता है, तो वो अफसाना ही है। उर्दू अफसाने की रिवायत का बाकायदा आगाज़ किसके अफसानों से होता है, तो एहतशाम हुसैन के मुताबिक उर्दू अफसाने के मुअज्जिद प्रेमचंद हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद के
ही जरिया उर्दू अफसाने की रवायत का बाकायदा आगाज हुआ। उनका पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रत्न है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप प्रेमचंद के बारे में काफी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैंने ये तो बता दिया आपको कि इनका पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रत्न है। पहला नावल इनका कौन सा है? तो असरार मआबिद है। हफ्त रोज़ा आवाज़ खल्क में ये शाये होता था किस्तवार। इसके अलावा इनके जो अहम नावल हैं उनमें गबन, मैदान अमल, चौगान हस्ती, गोशे आफियत, बाजार हुस्न, गौदान इम्पोर्टेंट है। प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, वारदात, ख्वाबो ख्याल, आखिरी तोहफा और ज़ादेरा प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए हैं। वो कौन सी नस्री सिन्फ है जिसमें किसी शख्सियत की तस्वीर कशी की जाती है? तस्वीर कशी जो की जाती है किसी शख्सियत की, वो खाका में की जाती है। उर्दू के पहले बाकायदा खाका निगार मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग को माना जाता है। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी ये खाका लिखा था। इसके अलावा उन्होंने एक खाका लिखा था जिसका नाम था एक वसीयत की तामील में। ये वहीदुद्दीन सलीम की वसीयत थी कि उनका खाका वो लिखें, उसी बात को उन्होंने मानते हुए लिखा था एक वसीयत की तामील में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं खाका निगारी के बारे में अहम बातें दी गई हैं। कुछ पॉइंट जो एनसीईआरटी से आपको याद रखने हैं जो कि आपसे DSSS में पूछे जा सकते हैं, वो ये हैं कि उर्दू में खाका निगारी के इब्तिदाई जो नकूश मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? तज़किरों में मिलते हैं। फरहतुल्लाह बेग का जो खाका है मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, ये उर्दू का अव्वलीन खाका है। एक वसीयत की तामील में ये वहीदुद्दीन सलीम का खाका है, ये फरहतुल्लाह बेग ने ही लिखा था। इसके अलावा मौलवी अब्दुल हक ने खाकों पर मुश्तमिल एक किताब लिखी जिसका नाम था चंद हम असर, जिसमें कितने खाके हैं? 14 खाके हैं। इनमें नामदेव माली, गुदड़ी कलाल ये सब अहमियत के हामिल हैं। नामदेव माली और गुदड़ी कलाल किसने लिखा था? बाबाए उर्दू के नाम से मशहूर हैं, मौलवी अब्दुल हक ने लिखा था। ख्वाजा हसन निज़ामी ने भी एक खाका लिखा गालिब का जिसका नाम था गालिब का हुलिया। इसी तरह रशीद अहमद सिद्दीकी ने कई खाके लिखे, उनके खाकों के मजमूओं का नाम है हम नफसाने रफ्ता और गंज है गिरामाया। और भी बहुत सारे खाके लिखे गए। उर्दू की पहली खातून खाका निगार कौन सी हैं? ये आपसे अगर पूछा जाए तो बेगम अनीस की दवाई हैं। अशरफ सुबोही ने भी खाका लिखा जो कि अहम है। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां अशरफ सुबोही के खाकों का मजमुआ है। ठीक है ना। ये PDF हम आपको टेलीग्राम पे दस्तयाब करा देंगे, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से आपको ज़रूर मिलेंगे। शाहिद अहमद देलवी के खाके का नाम है गंजीने गौहर, बज़्मे खुश नफ्सा और ताके निसियाँ। मंटो के खाके का नाम है, मंटो ने जो खाका लिखा उसका नाम है, खाकों के मजमूए का नाम गंजे फरिश्ते और लाउड स्पीकर है। इस्मत ने अपने भाई का खाका लिखा था दोज़खी के उन्वान से। साए और हम साए ये खाका किसका है? यूसुफ नाजिम का है। जिक्र खैर भी यूसुफ नाजिम का खाका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। किसी वाक़ई या हादसे से फौरी तहरीक मिलने पे जो रुदात लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्ताज कहते हैं। उर्दू का जो पहला रिपोर्ताज है वो कृष्णचंद्र ने लिखा था, जो कि चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में जो तरक्की पसंद की हुई थी
उसकी रुदाद है। अब रिपोर्टाज क्या होता है, इसके बारे में तफसील से आपको जानकारी यहाँ से मिलेगी। यहाँ पे जिन लोगों ने रिपोर्टाज लिखे उनमें कुरतुलैन हैदर, इस्मत चुगताई, अहमद नदीम कासमी, इब्राहिम जलीस, मसूद मुफ्ती, सुहेल अजीमाबादी और सफ़िया अख्तर काफ़ी मशहूर और मकबूल हैं। अली सरदार जाफरी ने रिपोर्टाज के बारे में क्या कहा? रिपोर्टाज को सहाफत और अफसाने की दरमियानी कड़ी अली सरदार जाफरी ने कहा, जबकि प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने ये लिखा कि हम रिपोर्टाज को वाक़यात की अदबी और महाकाती रिपोर्ट कह सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखिएगा। मौलवी अब्दुल हक के खाकों की किताब है क्या, चंद हम असर है, कब शाये हुई थी? 1942 में ये पहली बार शाये हुई थी। देवेंद्र सत्यार्थी को पद्म श्री के अवार्ड से नवाजा गया। देखिए, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद जो पद्म पुरस्कार होते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। भारत रत्न के बाद जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, उसके बाद पद्मश्री है। तो ये पद्मश्री मिला था देवेंद्र सत्यार्थी को कब? 1977 में, 1976-77 में देवेंद्र सत्यार्थी को मिला था। अब देवेंद्र सत्यार्थी की पैदाइश पटियाला में हुई थी, याद रखिएगा। इनकी सत्यार्थी के तर्ज बयान पे हिंदुस्तानी लोक कथाओं का असर साफ नजर आता है। तो सत्यार्थी के तर्ज बयान पे हिंदुस्तानी लोक कथाओं का असर साफ महसूस किया जा सकता है। इनकी जो अहम तसानीफ हैं उनमें दिया जले सारी रात, लाची, हिरनी, जंगली कबूतर, लाल धरती, नए देवता, नए धान से पहले, दोराहा, फिर वही कंज कफस, कब्रों के बीचों बीच, ये सत्यार्थी के मशहूर अफसाने हैं। उर्दू, हिंदी, पंजाबी में लगभग इन्होंने 45 किताबें शाये कराई हैं। तो देवेंद्र सत्यार्थी से मुताल्लिक ये पॉइंट आपको काफ़ी अहमियत से याद रखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके तर्ज बयान पे हिंदुस्तानी लोक कथाओं का असर साफ महसूस किया जा सकता है। कौन सा इस्मत चुगताई की कहानियों का मजमुआ नहीं है? तो एक बात, चोट और कलियां, ये तीनों इस्मत चुगताई के अफसानवी मजमुए हैं। 7 खेल इस्मत चुगताई का नहीं बल्कि बेदी का है। तो हमारा जवाब चौथा वाला ऑप्शन होगा। क्योंकि इस्मत से मुताल्लिक सवाल था तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जोधपुर राजस्थान में सन 1915 में पैदा हुई थी। इनकी ज़हनी तरबियत तरक्की पसंद तहरीक के जरिए असर हुई थी। मुस्लिम घरानों के लड़कों और लड़कियों के तर्ज जिंदगी और उनकी नफ्सियात पर इस्मत चुगताई की गहरी नज़र थी। इस्मत चुगताई ने नावल, अफसाने और रिपोर्टाज भी लिखे। अब कौन कौन से इनके मशहूर अफसानवी मजमूए हैं? तो 2 हाथ, छुई मुई, कलियां और चोटें, ये इस्मत के अफसानवी मजमूए हैं। जिद्दी, टेढ़ी लकीर, मासूमा, सौदाई, एक कतरे खून, ये सब इनके अहम नावल हैं। इन्हें औरतों की ज़बान और मुहावरात के इस्तेमाल में महारत हासिल थी। पूछा जाए अगर आपसे कि किन्हें औरतों की ज़बान और मुहावरों में महारत हासिल थी, तो वह है इस्मत चुगताई। इन्होंने अपने भाई का खाका लिखा था दोज़खी के नाम से। इन्होंने एक रिपोर्टाज भी लिखा था बम्बई से भोपाल तक। अगर पूछे बम्बई से भोपाल तक सिंफ के लिहाज से क्या है, तो रिपोर्टाज है। किसका है? इस्मत चुगताई का है। हुकूमत हिंद ने कृष्ण चंद्र को पद्म भूषण का अवार्ड कब दिया था? तो पद्म भूषण का अवार्ड इनको मिला था
1969 में। याद करिए 1969 में किसी को एक और अहम शख्सियत है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। किसको मिला था? फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था इसी साल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कृष्णचंद्र के अफसानों के बारे में और इनके नावलों के बारे में। इनके अफसानों के मजमूओं में अन्नदाता है, अन्न देवता ये कोई और है, ठीक है, अन्न देवता किसी और का अफसाना है, लेकिन अन्नदाता ये अफसानी मजमुआ कृष्णचंद्र का। जिंदगी के मोड़ पर, नज़ारे अजंता से आगे, मैं इंतजार करूंगा, समुंदर दूर है, ये इनके मकबूल और मशहूर अफसानी मजमूए हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कृष्णचंद्र के अफसानों के मौजू क्या थे, तो कश्मीर की शादाबी, फितरत का हुस्न, मजलूमों और समाज के दबे कुचले तबकात की जिंदगी के मसाइल कृष्णचंद्र के अफसानों के खास मौजूआत हैं। अगर इनके नावलों की बात करें तो शिकस्त इनका पहला नावल है। इसके अलावा एक गधे की सरगुज़श्त, जब खेत जागे, 52 पत्ते, मेरी यादों के चुनार, एक औरत हजार दीवाने, उल्टा दरख्त, ये सब कृष्णचंद्र के अहम नावल हैं। हवाई किले के नाम से इनके तंजिया मज़ामीन का मजमूआ है, ठीक है। इनका रिपोर्टाज जो है वो कौन सा है? पौधे के उन्वान से है। इंशाइया है मरहूम की याद में। इसके मुसन्निफ कौन हैं? तो पतरस बुखारी हैं। अब पतरस बुखारी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। इनका असली नाम क्या है ये आप सभी लोगों को कमेंट में लिखना है, ठीक है। चलिए, सवेरे जो कल मेरी आंख खुली, ये किसका है? पतरस बुखारी का ही है। क्योंकि इंशाइया से मुताल्लिक सवाल है तो इंशाइया को ज़हन की तरंग कहते हैं, याद रखिएगा। उर्दू में इंशाइया निगारी का आगाज किससे होता है? तो सर सैयद से होता है। सर सैयद के मज़ामीन में जो अहम है वो है उम्मीद की खुशी, बहस व तकरार, गुजरा हुआ ज़माना, इज्जत, अपनी मदद आप, मुहज़्ज़ब कौमों की पैरवी, दुनिया बउम्मीद कायम है, रिया, तालीम व तरबियत, नेचर, तअस्सुब, खुशामद, ये सब सर सैयद के मज़ामीन हैं। उम्मीद की खुशी, बहस व तकरार ये इम्पोर्टेंट हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी इंशाइया लिख के गुलशन उम्मीद की बहार, सच और झूठ का रज़्मनामा, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये सब मज़ामीन जो हैं इंशाइये जो हैं किसके हैं? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हैं। अब्दुल हलीम शरर, सज्जाद अंसारी, मेहदी अफादी, मीर नासिर देलवी ने भी उर्दू में इंशाइया निगारी की रवायत को मज़ीद मुस्तहकम किया। अब फूल बरसात, खिलता हुआ पत्ता, बज़्म कुदरत, अब्दुल हलीम शरर के हैं इंशाइये। महासिन व मासी सज्जाद अंसारी का है। ख्वाब तिफली और आरज़ुए शबाब ये मेहदी अफादी का है। मुस्कुराना, हम और हमारी हस्ती, जिंदगी की शाम ये नासिर देलवी का इंशाइया है। और भी बहुत सारे इंशाइये हैं, आप लोग पढ़िएगा, जैसे कि अब्दुल माजिद दरियाबादी का इंशाइया है सच में झूठ और अल्फाज का जादू। हसन निज़ामी का इंशाइया है दिया सलाई, मिट्टी का तेल, जिंगुर का जनाजा, उल्लू और मुर्गी की अजान। फरतुल्ला बेग का इंशाइया है एक और एक चार, बीवी की अना। रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइये का नाम है चारपाई, अरहर का खेत, दावा, पासबान। पतरस के जो इंशाइये हैं उसमें तो एक आपसे सवाल में पूछा है
کہ مرحوم کی یاد میں کس کا ہے؟ پطرس کا ہی ہے۔ اس کے علاوہ سویرے جو کل میری آنکھ کھلی اور عبدالعزیز فلک پیما، گنوار کی دعا، یہ سب پطرس کے ہی ہیں۔ چلیے، اردو میں سب سے طویل داستان کسے کہتے ہیں؟ تو داستان امیر حمزہ اردو کی طویل ترین داستان ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو میں طویل داستان جو ہے وہ امیر حمزہ ہے، جو کہ کم و بیش 40,000 صفحات پر اور 46 جلدوں پر مشتمل ہے۔ قرۃ العین حیدر کا کون سا ناول 2,500 برس کی تاریخ پر پھیلا ہوا ہے؟ تو وہ ہے آگ کا دریا۔ بازار حسن اور گبن تو پریم چند کا ہے، میرے صنم خانے اور آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ہے۔ لیکن 2,500 سال کی تاریخ پر جو محیط ہے ان کا ناول آگ کا دریا ہے۔ قرۃ العین حیدر کے بارے میں یہاں پہ مزید جانکاری آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے، پدم شری اور پدم بھوشن ملا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو، ان کے جو اہم ناول ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم۔ اگر افسانوں کی بات کریں، افسانوی مجموعوں کی، تو ستاروں سے آگے، شیشے کے گھر، پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار، یہ قرۃ العین حیدر کے افسانے ہیں، افسانوی مجموعے ہیں۔ رام سہائے اور بھاگوتی یہ کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ تو آزمائش کے یہ کردار ہیں۔ اچھا، آزمائش کس کا ڈرامہ ہے؟ محمد مجیب کا ڈرامہ ہے، جو کہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے 1902 عیسوی میں۔ محمد مجیب کی جو اہم تصانیف ہیں، 8 ڈرامے انہوں نے لکھے، کون کون سے ہیں؟ تو کھیتی ہے، یاد رکھیے گا، موسٹ امپورٹنٹ ان کے ڈرامے ہیں۔ انجام ہے، خانہ جنگی ہے، حبہ خاتون ہے، ہیروئن کی تلاش، آزمائش، دوسری شام اور ڈرامہ کریں، یہ بچوں کے لیے انہوں نے لکھا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ ڈرامے کو زندگی کی نقالی کس نے کہا تھا؟ ارسطو نے کہا تھا اپنی کتاب بوتیکا میں۔ بوتیکا کا 3 لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا، عزیز احمد نے، اس کے بعد جمیل جالبی نے، اور ایک کون ہے میرے ذہن سے نکل رہا ہے، کمنٹ میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو بتائیے۔ چلیے، کرشن چندر کی تصنیف پودے کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو یہ رپورتاج ہے، جو کہ ترقی پسند تحریک کی جو 4تھی کل ہند کانفرنس حیدرآباد میں ہوئی تھی اس کے بارے میں ہے۔ اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف کون؟ اردو شاعری کی آبرو کون ہے؟ غزل ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے مقبول صنف ہے غزل۔ مرزا دبیر کی پیدائش کہاں پہ ہوئی تھی؟ دیکھو، مرزا دبیر کے بارے میں یاد رکھیے گا، ان کا زیادہ عمر کا حصہ لکھنؤ میں گزرا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ لکھنؤ میں ہی پیدا ہوئے ہوں گے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دلی میں پیدا ہوئے تھے، 29 اگست 1803 عیسوی میں۔ ان کا جو دیوان ہے وہ دفتر ماتم کے نام سے ہے، لگ بھگ 20 جلدوں پہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، ان کا ایک مرثیہ کافی زیادہ مشہور ہے کہ کس شیر کی آمد ہے، کرن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس کب ہوئی تھی؟ 1936 میں ہوئی تھی۔ کہاں پہ؟ لکھنؤ میں۔ صدارت کس نے کی تھی؟ منشی پریم چند نے کی تھی۔ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یہ قول انہوں نے ترقی پسند تحریک کی کل ہند کانفرنس میں ہی کی تھی۔ کس شاعر کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے؟ تو ان میں میر انیس جو ہیں وہ دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میر انیس کو اردو شاعری کا ہومر کہا جاتا ہے۔ ابتدائی تخلص انہوں نے حزیں اختیار کیا تھا، پھر اپنے استاد ناسک کے کہنے پہ انہوں نے اپنا تخلص انیس کر لیا تھا 1816 عیسوی میں۔ 1802 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے تھے، کہاں پہ بتائیے؟ فیض آباد میں کہ لکھنؤ میں؟
तो फैज़ाबाद में ये पैदा हुए और 1874 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, ये इनका मर्सिया है। नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, ये इनका मर्सिया है। उम्मीद की खुशी इंशाइया है किसका, सर सैयद अहमद खान का है। तो ये कुछ अहम सवालात जो कि EMRS TGT में पूछे गए थे, आपके सामने हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये सवाल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।